अबे ये तो जबरदस्त लग रहे हैं बहुत। सच्चा प्यार नहीं मिला। अब मानी भाई ने आज करा दिए टोपी। तो सही बात है यार, सच्चा प्यार मिल गया मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको। यार भूख लग रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम यार, सीन कुछ ऐसा है कि आज जाना है हमें दाल चावल खाने। एक्चुअली दाल चावल का क्रेज़ हमें काफ़ी पहले से है, तो हम लोग ने ये डिसाइड करा कि जो हमारी नज़र में जो टॉप 5 या टॉप 6 दाल चावल है ना, वो आज आप सबको दिखाते हैं कि कराची में कहाँ हैं और कितने कितने के मिलते हैं। क्योंकि दाल चावल एक ऐसी डिश है जो बंदा 30-40 रुपए में, 50 रुपए में पेट भर के एक वक्त का खाना खा लेता है। तो अब देखते हैं कि कहाँ की दाल चावल कितने की है और कितनी टेस्टी है। क्योंकि हमने, सही बात है कि हमने भी सब जगह की दाल चावल एक साथ कभी भी नहीं खाई है। तो आज कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी हर जगह के दाल चावल खाएंगे और फिर बताते हैं कि टेस्ट वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन कौन से हैं। अब वहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। प्लान तो ये है कि मानी भाई, औरंगजेब भाई और फराज भाई तीनों आएंगे। अब वहाँ जाके देखते हैं कि कौन कौन मिलता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? एक मिनट ये मूछे तो यार, ये मूछे तो ऐसी है, इनको सही कर करके तो दूसरे लोग जो है वो मशहूर होने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई मानी भाई का क्या सीन है, किधर है? फोन कर दिया, मैं पहुंचने वाले में, वो आ गए। ये देखो 1 बजे आएंगे ये हैं। 1 बजे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? मैं अच्छा, हाँ भूख लग रही है। भाई बात कुछ ऐसी है कि हम अपने फर्स्ट दाल चावल पे तो पहुंच गए और ये दाल चावल बिल्कुल यूँ समझ लें कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आपको अगर नज़र आ रही है, ये पीछे 4 मीनार चौरंगी है बाजाबाद, और इसके सामने बिल्कुल ढाका स्वीट्स है और ढाका स्वीट्स के बिल्कुल ऑपोजिट ये दाल चावल वाले हैं और इनका नाम है माशाल्लाह दाल चावल वाले। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि हमने इनको डिस्कवर, मतलब ये हैं तो यहाँ पे बहुत पहले से, लेकिन हमने इनको डिस्कवर करा था जब हमारा टूर्नामेंट हो रहा था फिश एंड टेक का ना, तो हमने कोने पर जो है उसका प्रिंटिंग का काम करवा रहे थे, तो हमने इनसे आके दाल चावल खाई थी। तो अभी फर्स्ट दाल चावल हम इनकी खा के देखेंगे। वैसे तो हम इनकी बहुत अरसे से खा रहे हैं, लेकिन आज आपको दोबारा से एक कंटिन्यूएशन में हम जो है सब जगह के दाल चावल खाएंगे, तो आज हमें सही टेस्ट पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा बेहतर किसका है। तो आए चलें ऑर्डर करते हैं और देखते हैं। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि दाल चावल तो आ गई है और मानी भाई और फराज भाई से बिल्कुल ज़बर नहीं हो रहा है, ज़बर भी नहीं कर, क्योंकि 2 बज चुके हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। सही है, तो अब हम खाते हैं दाल चावल और फिर आपको बताते हैं। फराज भाई को जो है ना, ये आधी प्लेट खाने में भी जो है ना सारी गाजरें और दाल और पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाजे लोगों को थोड़ा सा सूप पीने के बाद लगता है कि मिर्च ज़्यादा है और हाँ, क्या क्या डलवा है? ओ तेरी खैर भाई, टेस्ट तो है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन दूसरों से अच्छा है या नहीं ये अभी हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहली दाल चावल है। और इसके बाद हमारा दूसरा प्लान करीब का ही है, वहाँ जाएंगे तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि उससे अच्छा है या नहीं है। मानी भाई 50 रुपीज़, ज़बरदस्त भाई, 50 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई अब आलमगीर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। सही है। अच्छा, साथ में कबाब भी है आपके पास? अच्छा, ज़बरदस्त। एक ही कबाब भी कर लें उसमें? बिल्कुल मनवाए। ठीक है, 2 प्लेट बनाएं और एक कबाब करें, तो देखते हैं खा के इंशाल्लाह। आज हम निकले में सारे दाल चावल को ट्राई कर रहे हैं। तो भाई दाल चावल तो आ गया। अबे ये तो प्रेजेंटेशन में तो उससे ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं बहुत। और ये मानी भाई, हाँ भाई, बड़े स्पेशल लग रहे हैं। पापड़ी है, चने हैं, चने भी हैं, चने की तरकारी भी डली हुई है इसमें भाई। चावल चाट मियाँ है तो चलो ट्राई करते हैं। क्या कर रहे हो? इनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी थी
और जो भी हमने पहले खाए हैं उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा था। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि दाल चावल तो इनके अच्छे थे लेकिन उस जैसे नहीं थे, है मानी भाई? पिछले वाले ज़बरदस्त दाल चावल हैदराबाद वाले प्रेजेंटेशन में तो अच्छे थे इनके दाल चावल, लेकिन टेस्ट वाइज ना वो बात नहीं। इसकी थोड़ी सी लोकेशन भी बता दूं, ये दाल चावल जो है इस पे आलमगीर चौक जो है, इस पे ज़मीर अंसारी का जो डाइनिंग है उसके बिल्कुल बराबर में, और जो उनका किचन है उसके सामने है ये दाल चावल। उखाई मेमन के नाम से ये दाल चावल है और इनकी कॉस्ट क्या है? 60 रुपये 60 रुपये का दाल चावल। अच्छा 60 रुपये का दाल चावल है और 20 रुपये का कबाब है, तो ये टोटल मिला के अराउंड 80 रुपीज़ हो जाती है। चलें फिर नेक्स्ट पे जाते हैं और फिर बताते हैं आप लोग को। वही ये हम बिस्मिल्लाह उखाई मेमन दाल चावल पे पहुंच गए। ये है बलोच ब्रिज के बिल्कुल नीचे और इंडस फार्मा की बिल्डिंग है उसके सामने है ये। तो औरंगजेब भाई जो है काउंटर पर भी पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं कि क्या सीन है। यार अच्छे लग रहे हैं देखने। मिर्ची फ्राई भी है इसमें, मिर्ची फ्राई नया एडिशन आ गया है। सही बात है यार, माशाल्लाह तो 7 8 10 पे जा रही है कहानी, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई मुझे भी लग रहा है ये टॉप 10 ही बनाने पड़ेंगे सही आपने। बात है, इंशाल्लाह सच्चा प्यार नहीं मिल रहा। अच्छा सच्चा प्यार नहीं मिल रहा जिसकी आप तलाश में है वाला। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अब हमसे ये एक प्लेट भी ना चारों बंदों से मिलके साफ नहीं करी जाए, और फराज भाई की हालत कुछ ऐसी हुई हुई है। फिर भी कह रहे हैं सच्चा प्यार नहीं मिला। अब इनको सच्चा प्यार कहाँ जाके मिलेगा अपने को तो नहीं पता भाई। यार मुझे लगता है हमें जो है ना वो तारिक रोड जाना चाहिए, वो हम मिस कर चुके हैं। अबे हाँ तारिक रोड वाले वहाँ मिल जाए यार, सही कह रहे हैं, तारिक रोड वाले तो मिस कर दिए हमने। तारिक रोड वाले भी छोड़ दिए। चले अभी निकलते चले हैं, तारिक रोड चलते हैं। तो यार यहाँ के दाल चावल मुझे तो टेस्ट में कुछ इतना खास नहीं लगा भाई खास नहीं थे, बस सुना था कि यहाँ पे दाल चावल मिलते हैं, अच्छे हैं, बस हाँ। ठीक है नॉर्मल हिसाब से बाकी चल रहा है। बस अल्लाह ताला जिसको रोजी देता है उसके हिसाब किताब चलता रहता है। सही है, बाकी लेकिन एक अच्छा चीज़ लगा। एडिशन थी, हम्म। वो तली हुई मिर्चें। मिर्चें, हाँ इसमें मसाले वाली मिर्चें थी। हाँ। और वो था, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे चले। मजीद। अभी इश्क के इम्तिहान और भी बाकी हैं, अभी इंशाल्लाह वो चेक करते हैं, देखते हैं। फराज भाई को तो वैसे भी सच्चे प्यार की तलाश है। की तलाश अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनको मिल नहीं रहा सच्चा प्यार। तो भाई अब ये इंडियन किचन आ गए हम बलोच कॉलोनी पर, ठीक है, और अब इस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो अब हम इंडियन किचन पे तो आ गए। अच्छा कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा डाइनिंग एरिया इसका है, लेकिन बात ऐसी है कि इसके दाल चावल है 150 रुपये के। अच्छा लेकिन आ गए हैं दाल चावल, आपको दिखाते हैं तो 150 रुपये के, लेकिन सर्विंग ज़बरदस्त है, प्रॉपर अचार के साथ है, साथ में शामी कबाब भी है, दाल की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और थोड़े साफ़ सुथरे भी लग रहे हैं। यानी कि उम्मीद है कि सच्चा प्यार आपको मिलने वाला है। भाई चावल बच चुके हैं थोड़े से और दाल डलवाने के लिए भेजें। अच्छा ये अभी तक के सबसे महंगे दाल चावल हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे और डाइनिंग प्रॉपर है, टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। घर वाला माहौल, हाँ। घर वाला लुक। अच्छा फराज भाई को सच्चा प्यार तो शायद ना मिलो, लेकिन ममता मिल गई। तो बस ये एंड हो रहा है। सीन कुछ ऐसा है कि हमसे खाया बिल्कुल नहीं जा रहा है, क्योंकि 2-2 प्लेट्स में जो है ना जगह जगह पर हमारे पेट हो गए फुल। तो आपके लिए पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। इंडियन किचन की मैं आपको लोकेशन बता दूं कि जब आप आ रहे होते हैं नर्सरी की साइड से बलोच पुल की तरफ, तो बिल्कुल जो बलोच फ्लाई ओवर है उससे ज़रा सा ही पहले लेफ्ट साइड पे नीचे ये इंडियन किचन बना हुआ है। बहुत इजीली मिल जाता है, यहाँ पे सामने ही बोर्ड लगा हुआ है और हैं वर्थ इट हैं दाल चावल। तो यहाँ का तो हो गया है सीन ऑफ। अब तारिक रोड वाले पे चलते हैं और फिर वहाँ जाकर आपको बताते हैं कि वहाँ के दाल चावल कैसे हैं। यार और भाई ये तो खत्म हो गया यार दाल चावल। हाँ यार ये सीन हो गया। तो यहाँ का तो सीन हो गया ऑफ। ये कि बाकी जो है फिर नेक्स्ट उसके लिए रखें। कल इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह। सही है, चलो। पेट में जगह भी नहीं बची है मेरे। हाँ पेट भर गया है, अब प्यास लग रही है। हम तो जगह जगह पानी नहीं पी रहे थे इतना कि पेट भर जाएगा पानी से। फुल टाइम प्यास लग रही है। आप ऐसा करते हैं कहीं चाय पीते हैं चल के, चाय पीते हैं। सही है, और बाकी आपको दाल चावल कल दिखाते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि दूसरा दिन चुका है
और अब हम इसी पॉइंट से दोबारा शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था, क्योंकि कल इनके पास हो गए थे दाल चावल ख़त्म और आज हम आए हैं दोबारा से। लेकिन मानी भाई ने आज जो है करा दिए टोपी और अभी तक मानी भाई से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है दूसरे पॉइंट पे जब तक हम जाएं, जब तक कांटेक्ट हो जाए और फिर वो ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। चलो यहाँ के ट्राई करते हैं और फिर अगला पॉइंट कौन सा होगा हमारा? कुर्ता गली वाले दाल चावल। ठीक है भाई, तो ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हैं दो दाल चावल वाले, एक हैं बिस्मिल्लाह और दूसरे कौन है? और एक दादा। अच्छा, दोनों क्लेम करते हैं कि हम सबसे पुराने हैं। तो अब हमने ये सोचा कि दोनों के दाल चावल ट्राई करते हैं, इसलिए हमने दोनों की एक एक प्लेट ली है और अब दोनों को खा के देखते हैं। अच्छा, दोनों में फ़र्क है ये है कि बिस्मिल्लाह वाले जो है ना, उनकी दाल के ऊपर डला हुआ है हलीम। ये एक नया कॉम्बिनेशन है, आज हम पहली दफ़ा खाएंगे। तो अब देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है कि खाए तो हमने दोनों और दोनों अपनी जगह पर बेहतरीन है। फ़र्क दोनों में कुछ है थोड़ा थोड़ा। जो बिस्मिल्लाह वाले थे उनमें ये था कि हमें पहली दफ़ा आज ज़िंदगी में दाल चावल के ऊपर हलीम का कॉम्बिनेशन मिला, जो कि अच्छा लग रहा था। और दादा शाही वाले जो हैं उनकी दाल की क्वालिटी अच्छी थी, नो डाउट, ये कहने की बात है भाई। दाल की क्वालिटी वो जीत गए। हाँ, कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनका थोड़ा यूनिक है बिल्कुल। दाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो और टेस्ट में जो है ना, दोनों लेवल है, एवरेज है। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो जैसे हमने वो खाए थे वहाँ वाले बलोच वाले, उससे बहुत अच्छे, बहुत बेटर है माशाल्लाह। हाँ, मतलब आप कर सकते हैं ये ट्राई। अच्छा, इसकी लोकेशन ये तारी रोड के बैक साइड पे, जो यानी कि अगर आप डॉल्मेन सेंटर के सामने वाली गली में ऑपोजिट बिल्कुल जो गली में आएंगे तो वहाँ पर एक ऑटो एसी की मार्केट आती है। उसी ऑटो एसी की मार्केट में खुशहाल रोड, तो उस पे हैं ये बैठे हुए। तो आप लोग आएँ, ट्राई करें, है मस्त, ट्राई करने वाली चीज़ है। टेस्टी और पॉकेट फ्रेंडली। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि शक्ल से तो बहुत टाइट लग रही है। अब खा के देखते हैं कि हैं कैसे। बाकी ये है कि यहाँ पर रश अच्छा खासा है और कंपैरेटिवली जो हमारे सबसे कम रश हमें बलोच पे मिला है, बाकी सब जगह ऑलमोस्ट एक जैसा रश मिल रहा है। यानी कि यूँ समझ लें कि है बड़ी कॉमन और फेमस चीज़ दाल चावल की कराची की। यार बंदा तकरीबन ट्राई कर रहा हूं। चलो हम ट्राई करते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं कि कैसी है। अच्छा, इसकी पापड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है ना? अच्छी लग रही है पापड़ी, बहुत हाँ, क्रिस्पी और जबरदस्त है। क्रिस्पी ज़्यादा है। हाँ हाँ भाई, फराज भाई जी क्या बोलते हैं? यार, दाल चावल की जो हंड थी उसके अंदर ये पापड़ी और हरी चटनी और अचार इनका गाजर का, हाँ। उसका जो कॉम्बो बना है और उसका जो एक टेस्ट डेवलप हुआ है ना खाने बड़ा में, जबरदस्त था। वो इन पैसों में कहीं नहीं मिला। ये बात है, हकीकत है, बिल्कुल अच्छा प्यार मिल गया, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको। थोड़ा बहुत। बस ये है कि इधर थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट हाँ। नहीं है सही प्रॉपर, यहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते आप। यहाँ पर अपनी गाड़ी में खाना पड़ेगा या फिर ये इस तरह हम जिस तरह हम लोग खड़े होकर खा रहे थे इस तरह खा सकते हैं आप। हाँ। लेकिन ये कि टेस्ट वाइज ट्राई करने वाली चीज़ है और ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसकी लोकेशन मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कुर्ता गली है। ठीक है, आप लिबर्टी सिग्नल से कुर्ता गली में एंटर होते हैं तो कुर्ता गली का बिल्कुल एंड जो है ये 4 स्क्वायर है और ये 4 स्क्वायर बिल्डिंग है और ये 4 स्क्वायर बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़े में। और इनका नाम वैसे तो जो है ये हंगर बर्गर के नाम से जो है वो है, ठेला है इनका, लेकिन ये बेच यहाँ पे दाल चावल रहे हैं। ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने वाली चीज़ है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि मानी भाई आ चुके हैं। यार भूख लग रही है भाई। भूख लग रही है, तो हमें बाहर करवा रहे।
हाँ, सुबह इन्होंने कहा था कि 12 बजे फ़ोन कर देना मुझे, मैं उठ जाऊंगा और आ जाऊंगा। और हम इनको 12 बजे से 3 बजे तक फ़ोन करते रहे, इनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। 3:15 बजे इन्होंने फ़ोन उठाया और अब आए हैं ये। तो अब हमारे 2-3 पॉइंट रह गए, अब उसमें से देखते हैं हमें कौन से खुले हुए मिलते हैं। तो हम चलते हैं। अब आगे का प्लान होटल फरहान का है। ये दाल चावल ट्राई करेंगे मानी भाई हैं? हाँ भाई बिल्कुल, अब मैं खाऊंगा जहाँ से भी खाए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई हैं? भाई दाल चावल बचे हुए बनाएं तो एक प्लेट तो बनाएं ज़बरदस्त वाली ज़रा। हाँ, एक प्लेट चेक करते हैं ज़रा। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हमने ये दाल चावल ट्राई करे। ये प्लेट तो 50 रुपए की है, लेकिन कंपैरेटिवली अभी तक हमने जितने दाल चावल खाए उसमें अभी तक सबसे जो लोएस्ट टेस्ट के हिसाब से सबसे लोएस्ट रेट जो है वो इसका आया है। वैसे बहुत मशहूर है, यहाँ पे बहुत रश होता है, लेकिन अभी तक हमने जितने दाल चावल खाए उसमें जो है ये रेटिंग के हिसाब से सबसे नीचे आता है। तो अब देखते हैं अब हम कहाँ निकलते हैं। 2 पॉइंट हैं जो हमें ट्राई करने, एक दाल राइस भी और एक फिर एक बादराबाद का बिलीज। तो अब जिस पे भी जाते हैं वहाँ पे जाके आपको मुलाकात होती है और फिर दिखाते हैं वहाँ के दाल चावल कैसे हैं। बिलीज पे तो हम पहुँच चुके हैं, ऐसा हमारा प्लान था। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है बिलाल भाई मिल गए जिनका ये सेटअप है। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। बिलाल भाई थोड़ा बताएं यार, ये आपके दाल चावल में डिफरेंस क्या है? सीधा सा मैं तो ये पूछूंगा यार। हमारे जो चावल आप देख रहे हैं, हमारे चावल की क्वालिटी, हम लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है हमारा। दाल जो है वो 4 दालों का ब्लेंड है। अच्छा, ये अचार जो इसके साथ दे रहे हैं किस चीज़ का? ये अचार जो है ये आम और लहसुन का फ्रेश हुआ हुआ पूरा जिसे कहते हैं। बेसिकली मैं आप लोग को बताऊं, मुझे इसमें जो फ़र्क लग रहा है ना, वो दाल थोड़ी जो है ना हैवी है और अचार बिल्कुल डिफरेंट है। चलें ट्राई करते हैं यार। अच्छा, और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि फर्स्ट जगह है जहाँ पे कबाब जो है वो आलू वाला है। बहुत मजे का है, नो डाउट। तो भाई बिलीज की तो हमने कर लिया ट्राई दाल चावल, और सीन कुछ ऐसा है कि सफाई सुथराई में और प्रेजेंटेशन में तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी कॉस्ट इसकी भी 150 रुपये है, जो हमारी इंडियन किचन की थाली की थी। और टेस्ट एवरेज है, बहुत आउट क्लास नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा टेस्ट है। साफ सुथरा है, क्वालिटी हाँ, साफ सुथरा बहुत है। अब ये है कि हमारा लास्ट स्टॉप है दाल राइस, उस पर चलते हैं और फिर उस पर बैठ के थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टॉप टू बॉटम इसकी रैंकिंग किस हिसाब से होती है। चलते हैं। तो भाई दाल राइस पे तो हम पहुंच चुके हैं और आज का ये आई थिंक हमारा लास्ट स्टॉप है। हालत हुई हुई है बुरी, दाल चावल खा के भी बुरा असर हुआ है, लेकिन ट्राई करना मस्त था। तो आए देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है भाई आपका दाल चावल? हमारे पास दाल चावल 120 कबाब 35 का। अच्छा जी, नमकीन लस्सी भी है भाई यहाँ पे, एक एडिशन इनकी थाली है सिंपल वाली, वही मंगवा लें। अच्छा, नमकीन लस्सी भी है। नमकीन लस्सी भी है भाई, ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई। सही है, ऐसा करते हैं पहले थाली ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद लस्सी पियेंगे। ठीक है। अरे ज़बरदस्त भाई दाल चावल तो आ गई है और शक्ल से तो ज़बरदस्त लग रही है भाई। सही लग रही है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि दाल चावल तो हमने खा लिए। अच्छा, जो थालियां हमने 3 खाई है ना, उसमें कॉस्ट के हिसाब से सबसे सस्ती दाल चावल ये है। सही है, और पहली दाल चावल है जिसकी दाल में हमें गरम मसाला मिला है। मेरे हिसाब से तीनों थालियां जो हमारी रही हैं उनका टेस्ट एवरेज एक जैसा ही रहा है तकरीबन। जस्ट लाइक होम आप कह लें। हाँ। घर वाले दाल चावल जैसे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो मिली है वो ये आप नमकीन लस्सी। तो हमारा ये दाल चावल का जो हंट है ये रहा तो बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी भाई, कराची में बहुत दाल चावल मिलते हैं। हर दूसरे कोने पर आपको एक दाल चावल मिल जाता है। तो इस वजह से हमें पता है कि हम अभी 10% दाल चावल हमने मेरे ख्याल से कवर करे होंगे और 90% कराची के मशहूर दाल चावल अभी भी रह गए होंगे। लेकिन ये है कि हमारे हिसाब से अगर हम रैंकिंग में देखें तो नीचे से अगर चलते हैं तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो नंबर 10 पे आता है वो आपका होटल फरहान वाला ही है। बिल्कुल ठीक है। उसकी प्राइस कॉस्ट इसकी 60 रुपीज़ थी और टेस्ट था वो इतना कोई ख़ास नहीं था या बिलो एवरेज था। फिर उसके बाद अगर नंबर 9 पे देखते हैं हम तो आलमगीर आता है। बिल्कुल, क्यों?
क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उसका टेस्ट। फिर 8 पे आता है जो हमने बलोच कॉलोनी पे दाल चावल खाए थे, ये नंबर 8 पे है हमारे हिसाब से, ठीक है। फिर 7th 6th और 5th जो है ये हमारी सारी थालीज़ हैं जो हमने तीनों थालियाँ खाई हैं, क्योंकि थालीज़ का ऑलमोस्ट एक जैसा ही टेस्ट था और एवरेज टेस्ट था। प्राइस डिफरेंस हाँ। था, बस किसी में कबाब था, किसी में वो था, ये बिल्कुल। 4th और 3rd जो है वो मेरे हिसाब से तारिक रोड वाले हैं, एसी वाले। क्यों फराज भाई? बिल्कुल जो दोनों एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल साथ बैठे। अब आते हैं अगर सेकंड नंबर पे, तो हमने जो सबसे फर्स्ट दाल चावल जो बादराबाद वाली थी वो सेकंड नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे सही बात है। हाँ। चार मीनार वाली सही है। और जो बाजी लेकर गया है ना, वो लेकर गया है कुर्ता गली वाली दाल चावल। हाँ, उसकी माशाल्लाह वो आपसे ज्यादा मिस अरे मानी भाई, एक तो उसकी क्वालिटी ये कि वो किसी नाम से नहीं बेच रहा, उसके जो ठेले का नाम है वो है हंगर बर्गर, उस पे बेचा है, लेकिन यार क्वालिटी थी कोई। और बैठने की हालांकि जगह नहीं थी, फिर भी रश बहुत था, लोग खड़े होके खा रहे थे। और पापड़ी दी है, पापड़ी की क्वालिटी पापड़ी भी मानी भाई बिल्कुल डिफरेंट पापड़ी थी, बहुत टेस्टी। हरी चटनी भी डाली हुई थी, वो भी ट्राई करने वाली चीज़ है यार, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, हमारी जो रैंकिंग है ये सिर्फ उन दाल चावल के हिसाब से है जो हमने ट्राई करे हैं। कराची में बेतहाशा जगहों पर और बहुत ही कोई अच्छी क्वालिटी के दाल चावल मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग सभी आपको कुर्ता गली वाले दाल चावल ऐसे हैं जो हम रिकमेंड करेंगे कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ट्राई तो सारे ही बनते हैं, सब कर सकते हैं आप लोग, जहाँ जब मौका मिले करें, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से वो नंबर 1 पे, तो इसलिए उसको पहले ट्राई करना बनता है। आपकी फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमें बताएं कोई और अच्छे दाल चावल हैं आपकी नज़र में जो आपको लगता है कि ट्राई करने चाहिए। हाँ, हमें ट्राई करने चाहिए और कराची में इस लेवल पर हैं कि वो जाके जो है ट्राई करने चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको अपडेट दे सकें नई से नई। आपकी हौसला अफजाई से हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। थैंक यू। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दाल चावल कारवां अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। हाँ, खत्म।